हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एक बार फिर से तैयार हो जाइए। आप सभी 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं जो इस वर्ष 2025 में आप लोगों को 12th क्लास का इंटरमीडिएट का परीक्षा में शामिल होना है। आपको आज मैं राजनीति शास्त्र का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किए गए हैं, उसके सभी प्रश्नों का मैं आपको हल कराऊंगा। आप सभी एक एक करके उन सभी प्रश्नों को हल कीजिए और मिलाइए कितने प्रश्न आप सही बनाते हैं, और या अभी बना लिए हैं तो उसमें मिलाइए कि कितने आप सही बनाए हैं, कितना जानते हैं, उसका आकलन कर लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कि विषय कोड 322 जो राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस, इसका परीक्षा आप लोगों को 4 फरवरी को होने वाली है सेकंड शिफ्ट में। तो 4 फरवरी की तैयारी आप लग चुके हैं, परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और एक बार मिला लीजिए कितनी आपकी तैयारी है। आपके सामने राजनीति शास्त्र की विषय कोड 322 जो आप देख रहे हैं, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम आंसर बताएंगे और विषयनिष्ठ प्रश्न आप बनाइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप 100 में कितने आप सही बनाते हैं। ऐसे आपको तो बनाना है 50 ही प्रश्न, 100 में से जो 50 आपको बिल्कुल सही दिखता है उसको बना लीजिएगा। लेकिन आज इस वीडियो में आपको सभी 100 प्रश्नों का हल मैं बता रहा हूँ। देखिए आप 100 में कितने सही प्रश्न को जानते हैं। चलिए देखिए, सेक्शन ए में जो 100 प्रश्न हैं, जिसमें से 50 प्रश्न ही बनाने हैं आपको OMR शीट पर, उसको सही प्रश्नों का आंसर देना है। उसको मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपका पहला प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसका मैं आंसर आपको आज मैं बता रहा हूँ। मैं आजाद सर आपको यह मॉडल पेपर है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। बना लीजिए। वीडियो को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि और भी इस तरह का आपको मॉडल पेपर जो है उसका आंसर मैं बताऊं, और विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर या आपके लाभ से संबंधित विभिन्न विषयों को मैं जो वीडियो डालता हूं आपको मिल जाए। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी में यह है अनुच्छेद 54-55, ऑप्शन नंबर सी। तो पहला का सही उत्तर सी। भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति क्या है? भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, राज्य का अध्यक्ष तो होता नहीं है, राज्य और सरकार तो राज्य नहीं होता, तो राज्य और सरकार दोनों नहीं होगा। शासन का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति शासन का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला प्रधानमंत्री को कहते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है कैबिनेट मंत्री का सबसे मेन अध्यक्ष होता है, तो इसलिए कैबिनेट का मेहराब या आधारशिला कहते हैं प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति पूरे देश में संकट काल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकता है, और अभी तक भारत देश में 3 बार राष्ट्रपति शासन देशव्यापी संकट काल की घोषणा किया गया है। एक बार 1962 में, फिर 1965 और 1975, 3 बार भारत में देशव्यापी संकट काल की घोषणा 3 बार 1962, 65 और 75 में अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा जो होता है संसद का ऊपरी सदन होता है, उच्च सदन होता है। इसमें भारत में कुल 350 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जिसमें 250 में 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 5वां का सही उत्तर सी। कुल 250 में 238 मनोनीत और 12 राष्ट्रपति द्वारा 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 5वां का सही उत्तर सी। 6,
राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? राज्य के शासन में राज्यपाल जो होता है केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो सही उत्तर बी। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। 7वां, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, यदि वो मंत्री बन भी जाता है, यदि केंद्र का मंत्री है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद बन जाना जरूरी है, चाहे वो उच्च सदन या निम्न सदन। इस तरह किसी राज्य में वो मंत्री है तो राज्य का जो सदन होता है, चाहे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य 6 महीने के अंदर उनको बनना जरूरी होता है। अतः कोई मंत्री जो संसद का या विधायक नहीं है, उसे कितने समय में संसद या विधायक बनना होगा? तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको संसद या विधायक बन जाना जरूरी है। तो 7वां का सही उत्तर बी ऑप्शन। 8वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? धारा 356 या अनुच्छेद 356? 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 8वां का सही उत्तर सी। 9वां, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पूछेगा तो मुख्यमंत्री, और केंद्र में मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो 9वां का है राज्य का मंत्रिपरिषद पूछ रहा है, राज्य के मंत्रिपरिषद तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9वां का सही उत्तर। 10वां का है कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के सदस्यों को होता है, यानी संसद को। सही उत्तर बी। 10वां का बी। 11, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है? प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ होगा राज्यसभा, लोकसभा या फिर दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 11 का सी। 12वां प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? चाहे वो भारत के उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संसद हो, लोकसभा के सदस्य या फिर विधानसभा के सदस्य या मुख्यमंत्री, ये सभी जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 13वां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और वही व्यक्ति जो होता है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ कोई भी नहीं ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति दिया हुआ नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 13वां का ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति यदि रहे तो। 14वां, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य के मंत्रिपरिषद है तो राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यदि केंद्र में मंत्रिपरिषद होगा तो लोकसभा के प्रति, और राज्य में होगा तो विधानसभा के प्रति। राज्य है इसलिए विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति, और लोकसभा के और केंद्र का मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। राज्य में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? प्रत्येक राज्य में जो उसके राज्यपाल जो होते हैं वो वहाँ के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं वो। तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का आदेश जो मिला है वो संविधान के अनुच्छेद 213 में इसका उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही उत्तर 16 का बी। 17, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष और जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा या फिर अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा जो 9
दिसंबर 1946 ईस्वी को जो गठन के दिन बैठक हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे और अस्थायी रूप से वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 17वां का ऑप्शन के अनुसार अध्यक्ष पूछ रहा है, या फिर अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसी में जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो 18वां का सही उत्तर बी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था दिल्ली के संविधान हॉल में। 19वां संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 19वां का सही उत्तर सी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? अभी हम बताए थे जस्ट। संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था वो दिल्ली के संविधान हॉल में हुआ था। तो 20वां का सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रारंभ में जो संविधान सभा की बैठक हुई थी दिसंबर 1946 ईस्वी में, उसमें संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 यानी 389 था। ऑप्शन नंबर बी 389। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थी? ऐसे मुख्यतः 9 समितियां था, कुल मिलाकर के 22 समितियां था, जिसमें 9 प्रमुख थे, और इसमें 22 नहीं दिया हुआ तो 9। 22वां का सही उत्तर ए। 23वां, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान की हिस्सा नहीं है? संविधान की प्रस्तावना जो है, जिसको कि संविधान की कुंजी कहते हैं, जिसमें हमारी पूरी संविधान का या हमारे शासन व्यवस्था की झलक मिलती है, और संविधान की प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा किया कि यह जो है संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बेरूबरी केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था। तो 23वां का उत्तर डी, बेरूबरी केस, ऑप्शन नंबर डी। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि शब्द जो है वो संविधान की 42वें संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था उसमें जोड़ा गया था। तो 24वां का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है? भारत के जो संविधान का नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक जिसका उल्लेख किया गया भाग 4 में, इसको संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 25वां का सही उत्तर डी। 26वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 और भाग 20। यहाँ पर देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? 356, 360, 368 और 370। 370 तो जम्मू कश्मीर के संविधान से है, 356 तो राष्ट्रपति शासन, 360 जो है वित्तीय आपातकाल, तो 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है अनुच्छेद 368, और भाग कितना? 20। भाग 20 में 26 के सी सही उत्तर होगा। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में जो अमेरिका का संविधान बना उससे ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत लिया गया है। तो सही उत्तर ए। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुआ? यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन की स्थापना, ये जो 28वां का जो क्वेश्चन है, 28वां का नहीं होगा, 28वां का न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। 27वां का ए होगा। और 28वां का सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सर्वप्रथम 1787 में संघात्मक शासन की स्थापना हुआ था। 28वां का ऑप्शन नंबर बी। 19वां, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति के जो संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वेमर गणतंत्र के से लिया गया है। पेरिस शांति सम्मेलन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, उसमें वेमर गणतंत्र के लोगों ने ही पेरिस शांति सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया था, और यह इसके लोगों को
हिटलर जो था नवंबर क्रिमिनल कहा करता था। तो 29वां का प्रश्न है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वेमर जर्मन संविधान, ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में जो संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस समय संविधान का निर्माण हुआ। उसमें कुल कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अभी भी 395 हैं। इसको बढ़ा करके उसमें कई पार्ट 1, 2 कर करके इसमें लगभग 450 से अधिक हो गया, लेकिन अभी भी संविधान में कुल 395 अनुच्छेद ही है। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर 30वां का बी। 31वां, किस विदेश संबंध किस विषय की सूची में रखा गया है? विभिन्न विषयों को मुख्यतः 3 सूचियों में रखा गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें विदेश का जो संबंध है, वैदेशिक संबंध को संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, किस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्ध संघ कहा था? भारत को अर्ध संघ कहने वाला लेखक जो थे केसी वेयर ने भारत को एक अर्ध संघ का देश कहा था, अर्ध संघ कहा था। तो 32 का सही उत्तर सी। गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर है 33। गोस्वामी समिति का गठन 1990 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो सही उत्तर 33 का बी। 34, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक, अनुच्छेद 268 से 293 तक। और भाग पूछा जाए तो भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 12 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 34 का सही उत्तर डी। स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? स्थानीय स्वशासन जो होता है राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर बी 35 का सही उत्तर। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत में जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 36 में है प्रश्न। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता गृह मंत्री, जो वर्तमान में है भारत के गृह मंत्री अमित शाह, और क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता यही करते हैं गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? सिक्किम को 15 मई 1975 ईस्वी को भारत का 22वां राज्य के रूप में घोषित किया गया। तो सिक्किम भारतीय संघ में 1975 ईस्वी में विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में है ये। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य के पृथक होकर के 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य बना? ये गलत क्वेश्चन है। 2009 में नहीं बना था, 2000 में। छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य के रूप में घोषित किया गया था। 2009 नहीं होगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के भारत का 26वां राज्य बना। ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के। और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर के झारखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर के, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के राज्य बना था। इस प्रश्न के अनुसार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के 2009 नहीं होगा, 2000 होगा। अवशिष्ट शक्तियाँ किससे प्राप्त है? अवशिष्ट शक्तियाँ भारत की केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। तो 39 का ए। भारत में शूहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहाँ से लिया गया है? भारत में शूहट के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 40 के सी। 41, केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटारा के लिए सरकारीय कमीशन का स्थापना कब किया गया था? केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारीय कमीशन का गठन किया गया था। और वो कब किया गया था? 1983 ईस्वी में, 9 जून 1983। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1983। अब कब किया गया था? 9 जून
1983, 9 जून 1983 और 9 जून 1983 ईस्वी में सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था केंद्र और राज्य के विवादों को सुलझाने के लिए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सा रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए या तो सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में रिट जारी किया जा सकता है। तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नहीं दिया हुआ है, उच्च न्यायालय दिया हुआ है। उच्च न्यायालय में रिट जारी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता संबंधित बातें बताई गई है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, इसे अनुच्छेद 16 में व्यक्त किया गया है। तो 43 का सही उत्तर सी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है और भाग 4 में किया गया है। प्रारंभ में जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिसे अब बढ़ा करके 11 कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 44 का सही उत्तर। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में है रिट कर सकती है? अभी बताए थे रिट करने का अधिकार आपको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में है। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय रिट कर सकती है। अनुच्छेद 20 ऑप्शन नंबर 45 का बी, 45 का उत्तर बी। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 20 के तहत रिट किया जा सकता है और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट में 32 रिट करने का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है और हाई कोर्ट में रिट करने का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 226 में किया गया है। अनुच्छेद 226 में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? तो भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भारत का शासन का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। क्वेश्चन नंबर डी। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसका वर्णन किया गया है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन करने का व्याख्या किया गया है। अनुच्छेद 18 ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? अभी बताए थे हम मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 और मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 में। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35। तो सही उत्तर 49 का बी। 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23, 38, 39, 47, 43, 46 और 47। अनुच्छेद 23, 38, 39, 43, 46 और 47 में समाजवाद के सिद्धांत की व्याख्या किया गया है। तो इसमें जो इतने अनुच्छेद बताए उसमें मात्र 39 जो है इसमें लिखा गया है। तो भारतीय संविधान के इस ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद 39 में जो है संविधान में अनुच्छेद 39 में समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51। किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार को निषेध कर दिया गया है? बेगार को निषेध करने के लिए जो मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसमें बेगारी प्रथा को निषेध किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो सक्षम अधिकार जो होता है संसद के पास होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, और इसमें संशोधन करने के लिए जो अधिकृत होते हैं वो संसद ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं।
सही उत्तर डी। संविधान के किस प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है, इसको न्याय योग्य नहीं माना गया है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 में इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो सही उत्तर 54 का सी। 55 क्वेश्चन नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में छुआछूत को उन्मूलित कर दिया गया है, यानी अस्पृश्यता उन्मूलन को अनुच्छेद 17 में प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है। राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन होता है, उच्च सदन है, और इसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और इसकी अध्यक्षता यदि पूछेगा कि कौन अध्यक्षता करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जाता है? संशोधन के लिए विधेयक, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है, और लोकसभा में भी पारित कर सकते हैं और राज्यसभा, दोनों में ही। क्वेश्चन नंबर 58 का लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या दोनों में? तो सही उत्तर सी होगा, दोनों में ही। लोकसभा की प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार थी, बिहार के, 59 के बी। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक की प्रमाण कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कुल कितने स्थान दिए गए हैं? लोकसभा के कुल 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं, उसमें विभिन्न संघ शासित प्रदेशों के लिए कुल 20 स्थान सुरक्षित हैं। ऑप्शन नंबर ए। टोटल कितने लोकसभा के हैं? 543 सदस्य, उसमें संघ शासित प्रदेशों के 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया? ये भाग संविधान में संविधान संशोधन के अनुसूची 10 में ये राजीव गांधी के द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 62 का। 63, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति जो होता है संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना तो राज्यसभा का ना लोकसभा का। ऑप्शन नंबर डी, किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 अभी बताए थे, 543 जो है विभिन्न लोकसभा के क्षेत्रों से चुन के आते हैं। 543 सही उत्तर है। राज्यसभा के 250 और लोकसभा के 543। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन करने का अधिकार जो होता है राष्ट्रपति को होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, 18वीं लोकसभा जो अभी 2024 में जो लोकसभा का गठन हुआ, जो चुनाव हुआ था 2024 में मई में, उस 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? अभी हम बताते हैं कांग्रेस पार्टी को कितने सीटें। यहाँ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी को कुल 240 सीटें प्राप्त था। कांग्रेस पार्टी को कुल 99 सीटें प्राप्त हुआ। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी था सपा, समाजवादी पार्टी को कुल 37 सीटें प्राप्त था। समाजवादी पार्टी को 37 तीसरा नंबर पे, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इसको 240,
दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी दल की भूमिका में है, वो 99 सीटें। तो इसमें प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें प्राप्त थी, तो 99। ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोई द्विसदनीय विधायिका नहीं है? भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ की विधायिका के 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं। यहाँ झारखंड में विधान परिषद नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार बताते हैं, भारत के कुल 6 राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। वो 6 राज्य का नाम सुन लीजिए आप: बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। झारखंड में, इस ऑप्शन के अनुसार झारखंड में विधायिका नहीं है, विधान परिषद नहीं होते हैं। विधानसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु, अभी पहले बताए थे, विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 70। केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 70 का बी। किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है? विधान परिषद के लिए, विधान परिषद जो उच्च सदन है राज्य का, इसमें अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य ही हो सकते हैं। बिहार में 243 है। बिहार में कितने? 243। और किसी राज्य में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, 500 सदस्य हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की आयु कितनी है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के 65 और उच्च न्यायालय के 62, ऑप्शन नंबर सी। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर डी में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को दिया था? प्लेटो ने जो पुस्तक जो था प्लेटो की, द रिपब्लिक यानी गणतंत्र, इस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर बी में है प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक या गणतंत्र। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत ही हल्का प्रश्न, पटना में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय में अपील जो है, रिट जो किया जाता है, ये अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कितने न्यायाधीश हैं? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीश होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के संसद ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। सही उत्तर 88 का ए। उसके बाद 88 नहीं, 81 है, 81 का क्वेश्चन नंबर। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का, भारत में क्वेश्चन नंबर 81 का है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 216 में यह व्याख्या किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? इसके पहले बताए थे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय,
और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट 226 और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83 भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं कानूनी सलाहकार होते हैं भारत सरकार या फिर राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर सी। कानून के शासन का विचार किसने दिया था? कानून के शासन का विचार अल्बर्ट वेन डाइसी ने सबसे पहले 1885 ईस्वी में दिया था। अल्बर्ट वेन डाइसी, जो कि एवी डाइसी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में ये 1885 ईस्वी में कानून के शासन का विचार प्रस्तुत किया था। 84 का बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? 85 का क्वेश्चन इसके पहले जो हम बताए थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि यदि करना हो तो संविधान में संशोधन करके संसद के द्वारा इसको वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य आरक्षित थे? पहले 2 था जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है? अनुच्छेद ये भाग 15। भाग 15 में संविधान का जो भाग 15 है उसमें चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। और भारत के चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य। तो ऑप्शन नंबर सी 88 का सही उत्तर। 89 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। 89 का ए। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 90 का। 91 भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? भारत में नगरीय प्रशासन जो है लॉर्ड रिपन की देन है। 1882 ईस्वी में नगरीय प्रशासन की व्यवस्था भारत सरकार में किया था लॉर्ड रिपन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन ग्राम पंचायत की स्थापना की बात अनुच्छेद 40 में कहा गया है, भाग 4। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस सबसे पहले पंचायती राज दिवस संविधान के संशोधन 73वां 74वां संशोधन किया गया था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। तो यहाँ 24 अप्रैल लिखा हुआ है। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां और 74वां संशोधन कर करके पंचायती राज की व्यवस्था किया गया था। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत आधार मिला? तो अभी बताए थे 73वां और 74वां, ये 1993 ईस्वी में संशोधन किया गया था। इसके बाद 73वां और 74वां संशोधन 1993 ईस्वी में 24 अप्रैल को, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत और नगर निकाय में स्थानीय शासन की मजबूत व्याख्या किया गया था। तो 73वां और 74वां ऑप्शन नंबर ए में है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी में है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जिसका मुख्यालय वर्तमान में काठमांडू में है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में हुआ था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था ढाका में। कहाँ में? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पर सार्क की स्थापना किया गया था, लेकिन इसकी मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था?
गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के देखरेख में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में 1 सितंबर 1961 ईस्वी को 1 सितंबर 1961 1 सितंबर 1961 ईस्वी को गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया गया था। सही उत्तर बी में है 1961। उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? भारत का ही आतंकवादी संगठन है उल्फा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, जिसमें सबसे बड़ा अंग सचिवालय और प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद। तौमा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके सामने 100 प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएं। आप एक बार इसको बार बार वीडियो को पुश करके देखिए, आंसर याद कीजिए, और बाकी भी जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको मैं बताता हूँ। देखते हैं, देखिए पहला प्रश्न है नक्सलवाद क्या है? अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? इसमें से कुल 30 प्रश्न है, जिसमें 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? 74वां संविधान संशोधन अभी बताए थे। ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें। राष्ट्रपति शासन किस राज्य में कब लगाया जाता है? सहयोगी संघवाद का भारत में क्या अर्थ है? भारतीय राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियाँ क्या है? राज्य के शासन में राज्यपाल की क्या भूमिका है? मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें। लोकसभा कानून बनाने में कितनी शक्तिशाली है? 13वां उच्चतम न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति की विवेचना कर बताए थे। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के रिट की शक्ति अनुच्छेद की बताया गया है, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए थे। राज्यसभा के अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल से आप क्या समझते हैं? यह 16वां प्रश्न है। इसके बाद एकीकृत या इकहरी नागरिक न्यायपालिका का भारत के संदर्भ में अर्थ बताएं। 18वां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। राज्य के नीति निर्देशक का क्या महत्व है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब और क्यों जोड़ा गया? 21वां प्रश्न है भारत में सांप्रदायिकता समस्या का 2 कारण को बताएं। सांप्रदायिकता की समस्या। और 22वां है राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? 23वां विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? विश्व व्यापार संगठन WTO पर टिप्पणी लिखें। दल बदल विरोधी कानून क्या है? सार्क के 2 उद्देश्यों का वर्णन करें और भारत की विदेश नीति के 2 निर्धारक तत्व बताएं। 28वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? 29वां गठबंधन सरकार की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। और 30वां है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से आप क्या समझते हैं? इन 30 प्रश्नों में से आपको 15 प्रश्न बनाने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के, जिसमें से 8 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से 4 प्रश्नों को आपको बनाना है। प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के। 31वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 32 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व बताएं। निर्वाचन आयोग की गठन, कार्य और उसकी शक्तियों की समीक्षा करें। भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति और स्थिति की आलोचनात्मक व्याख्या करें। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियों का वर्णन करें। 36वां है उच्च न्यायालयों के गठन एवं उसके अधिकार क्षेत्र की विवेचना करें। विश्व राजनीति में सार्क की क्या प्रासंगिकता है? और 38वां प्रश्न है भारतीय विदेश नीति की मूलभूत सिद्धांत क्या है? इन 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप बनाइए। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हम 100 प्रश्न बताए, उसमें से 50 प्रश्न ही आप बनाने हैं, लेकिन 100 प्रश्न में से आप कितने सही बनाते हैं इसको देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वीडियो अभी तक आप लोग देखा, समय दिया, आपको भी फ़ायदा, और वीडियो को आगे भी देखें, मुझे भी फ़ायदा हो। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से फटाफट। और वीडियो देखने के लिए फिर से आपको बहुत बधाई। आने वाली परीक्षा आपके लिए बहुत अच्छा हो। परीक्षा में आप बिल्कुल अच्छी सफलता प्राप्त करें, इसके लिए आपको पहले से बधाई। धन्यवाद। गुड बाय।